वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीपीएससी जो कि पंजाब में एक न्यू वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अभी अभी रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होने वाला है और कोई भी ग्रेजुएट पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इनकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कब इसका एग्ज़ाम होगा और कितनी नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है और कैसे अप्लाई होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पटियाला ने 78 पोस्ट्स फॉर नायब तहसीलदार, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ द रिवेन्यू एंड रिहेबिलेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ठीक है, नायब तहसीलदार की ये है वैकेंसीज 78 हैं टोटल, तो ये भी बहुत हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड रिहेबिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई हो सकती है, ऑफलाइन आपका बिल्कुल नहीं अप्लाई हो सकता, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। ठीक है, और रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट के किस कैटेगरी के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि अभी अभी एक पंजाब में अनाउंसमेंट हुई थी कि गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन होगी यहाँ पर अलग से, तो वो भी इसमें अप्लाई हुई है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है फॉर द वुमेन, तो वो भी साथ में उन्होंने बताया हुआ है, तो उनको इसके साथ बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो जर्नल की टोटल वैकेंसीज हैं इसमें से 27, जिसमें से 8 हैं रिजर्व फॉर द वुमेन। तो बॉयज़ के लिए या फिर जर्नल जो सीट्स बचती हैं वो बच जाती हैं 19। ठीक है, तो जर्नल के लिए 19 यहाँ पर बचती हैं। बाद में ईएसएम जो कि एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 7 हैं, उसमें भी रिजर्वेशन है। ऐसे ही ये सभी फ्रीडम फाइटर है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 है। ठीक है, वो भी ओनली फॉर द गर्ल्स है। ठीक है, पर्सन विद द डिसेबिलिटी के लिए 4 है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट यानी के लिए यहाँ पर 8 हैं। शेड्यूल कास्ट ईएसएम यानी कि जो शेड्यूल कास्ट प्लस यहाँ पर एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए है 1 वैकेंसी। ऐसे ही बाकी सभी यहाँ पर बताई गई हैं और आखिर में यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लिए 8 हैं, जिसमें से कि 1 है फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस जो होंगी पंजाब की उनके लिए है 9 और उसमें से भी 3 हैं वुमेन के लिए रिजर्व। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें से ये देख सकते हैं कि हम टोटल कितनी वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इनिशियल पे तो वो तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि इस जो पोस्ट के लिए पे तो हमें बहुत ही अच्छी मिलने वाली है नायब तहसीलदार के लिए। ठीक है, तो टोटल 35,000 प्लस पे है, ये हमारी बेसिक पे इनिशियल पे है, तो बहुत ही अच्छा पे स्केल इसमें आपको मिलने वाला है। तो इसमें एक और बात उन्होंने बताई हुई है कि नोट द मिनिमम पे जो है ये आपको जो है वो यहाँ पर फिक्स एमुलेंट इक्वल टू मिनिमम पे विदाउट एनी अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड तक आपको सिर्फ इतनी पे ही मिलने वाली है, बेसिक पे ही। ठीक है, उसके ऊपर जो भी अलाउंस होते हैं वो आपके बाद में शुरू होंगे, तो बाद में आपकी पे जो एक आम नायब तहसीलदार की पे होती है वो वाली हो जाएगी आफ्टर द 3 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर द 3 ईयर यानी कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको सिर्फ इतनी पे ही मिलेगी। ओके, तो एसेंशियल जो है आपके लिए क्वालिफिकेशन वो क्या है कि शुड बी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में, बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीसीए हो, सभी। एंड पंजाबी आपकी जो यहाँ पर होनी चाहिए इन द मैट्रिक स्टैंडर्ड। ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने पंजाबी रीड की हो वो तो आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो बाकी एज लिमिट यहाँ पर 18 साल से लेकर है 37 साल तक, वो होगी 1 जनवरी तक 2021, 1 जनवरी तक आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 37 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो भी रिजर्व्स होती हैं कैटेगरी उनके लिए यहाँ पर एजेस को अलग से बताया गया, आप लोग इसे रोक कर देख सकते हैं। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा इसका पार्ट। ठीक है, तो एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, एक ही पेपर होने वाला है, 300 नंबर का एक पेपर होगा सिंपल। ठीक है,
जिसमें कि आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 मार्क्स ईच, ठीक है। 2 आवर्स का ये पेपर होगा, ठीक है। तो जिसमें कि आपके लिए 40 होंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की प्रॉब्लम्स, और 80 होगी यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी जीके एंड करंट अफेयर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका ये बहुत ही अच्छा होने वाला है पेपर, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है कि देयर इज़ नो इंटरव्यू, इसमें कोई भी इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। एंड साथ में एक और बात है कि नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड अनलेस ही शी ऑब्टेन 45% मार्क्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको अगर एलिजिबल होना है तो 45 से ऊपर, और जो भी उनकी मेरिट बनेगी उसमें तो चलो आना ही है, बट ये ना हो कि कोई ऐसा उसके बीच आ जाए कैंडिडेट जिसके के 45% से भी थोड़े मार्क्स हों, उसको बिल्कुल नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड साथ में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात और आपके लिए अच्छी खबर ये क्या है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। फॉर क्वेश्चंस रोंगली आंसर्ड और क्वेश्चंस नो आंसर्ड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मतलब एग्ज़ाम बहुत ही इजी रहने वाला है, आपको सिर्फ जीके एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पर ही अपना बेसिकली फोकस रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। टू मेक द न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, लास्ट डेट है 8 जनवरी तक, और टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फीस बाय सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान फॉर्म, ठीक है, वो होगी आपके लिए 15 जनवरी तक, ठीक है। तो हार्ड कॉपीज़ को भेजने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इनकी इस ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर द पोस्ट, उसको ओपन कीजिए, सबसे ऊपर यही वाली एडवर्टाइजमेंट होगी, उसमें आप लोगों ने अप्लाई करना है, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन आस्क्ड एट ए शॉर्ट नोटिस, जब आपसे ये सभी सर्टिफिकेट पूछे जाएंगे, ठीक है, अभी नहीं, मतलब अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को साथ में रखनी है जो भी आपके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। डीएमसी चाहिए, डिग्री का पंजाबी वाला सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दोनों सेम चल जाएंगे। आपका एक है 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही, ठीक है, और अगर आपकी कोई रिजर्व्ड है इसमें से कैटेगरी तो वो वाला सर्टिफिकेट, और एक आपके बैंक चलान की कॉपी, ठीक है। सो नाउ फीस कितनी है, तो फीस वाला इशू है सबसे बड़ा यहाँ पर है। जर्नल के लिए फीस लगेगी एक है 3000, चाहे आपका EWS हो फिर भी। एंड जो शेड्यूल कास्ट, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए लगेगी 1125 ओनली, ठीक है। तो ये फीस आपको पे करनी होगी, तो उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो SBI में आपको डिपॉजिट करवानी होगी थ्रू द चलान सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो भी उन्होंने बताया था कि फरवरी में होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो आपको इस नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फरवरी में एग्ज़ाम होने के ही चांसेस हैं, बाकी ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो मतलब आपका जनवरी तक अप्लाई हो जाएगा, और आफ्टर द 1 मंथ और ये एग्ज़ाम, क्योंकि इससे जो अगले साल पंजाब में इलेक्शंस भी आने वाली हैं, तो जो 2021 होगा उसमें ये वाला एग्ज़ाम और इन सभी की अपॉइंटमेंट ज़रूर ही यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले अपॉइंटमेंट यहाँ पर होगी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इस वैकेंसीज़ पर अच्छे से फोकस करना है, और इसके बारे में कोई भी और जानकारी आती है तो वो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस न्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।